श्री अमरनाथ जी की अमर कथा। प्रथम भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वह तोता कई वर्षों तक ऋषि पत्नी के पेट में रहा, लेकिन जब ऋषि पत्नी के पेट का कष्ट अधिक बढ़ गया तो श्री वेद व्यास जी ब्रह्मा जी और उसके पश्चात श्री विष्णु जी के पास गए। फिर तीनों मिलकर भगवान श्री शंकर के पास गए। इसके पश्चात चारों श्री वेद व्यास जी के स्थान पर आए और पक्षी की स्तुति करने लगे। पक्षी जो श्री भगवान शंकर जी से अमर कथा सुनकर चारों वेदों तथा 18 पुराणों का ज्ञानी हो गया था, कहने लगा, जब तक जगत निर्मोही नहीं होगा तब तक मैं माँ के पेट से बाहर नहीं निकलूंगा। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जगत को निर्मोही कर दिया। इस पर वह तोता बालक रूप होकर माँ के पेट से बाहर आ गया और उसका नाम शुकदेव हुआ। श्री शुकदेव अपने जन्म के साथ ही सबको प्रणाम करके जंगल की ओर चल दिए और फिर भगवान विष्णु ने अपनी माया हटा दी और जगत पुनः मोहयुक्त हो गया। इस पर श्री वेद व्यास जी अपने पुत्र के लिए व्याकुल हो श्री शुकदेव के पीछे जंगल में दौड़े और उनके पास पहुंचकर अपने घर चलने के लिए कहा। श्री शुकदेव जी ने कहा, जगत निर्मोही है, यहाँ ना कोई किसी का पुत्र है और न कोई किसी का पिता। श्री वेद व्यास जी बोले, अब ऐसा नहीं है। श्री शुकदेव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि भगवान श्री विष्णु ने उनके साथ छल किया है। इस पर उन्होंने श्री वेद व्यास जी से कहा, जब तक मैं गुरु धारण नहीं कर लूँगा वापस घर नहीं जाऊँगा और गुरु धारण करने के बाद ही घर आकर आपकी सेवा करूँगा। श्री शुकदेव जी का महाराज जनक को गुरु धारण करना। शुकदेव जी फिर इस संसार में गुरु की खोज में इधर उधर घूमने लगे, मगर अपने से बढ़कर ज्ञानी उनको कहीं पर भी नहीं मिला। इस पर वह श्री वेद व्यास जी की आज्ञा से महाराज जनक के पास गए, लेकिन महाराज जनक के पास कर्म, स्त्री व राजपाट के कारण उनको ग्लानि हुई। लेकिन राजा जनक ने जब उनका यह हाल देखा तो अपनी माया से उन्होंने सारे नगर को भस्म कर डाला। राजभवन भी भस्म होने लगा, लेकिन राजभवन के जलने से महाराज जनक और पत्नी का चित्त चलायमान नहीं हुआ, किंतु श्री शुकदेव जी का चित्त व्याकुल होने लगा। शुकदेव जी को अमर कथा के सुनने तथा अपने अमर हो जाने का अभिमान था। उनकी व्याकुलता को देखकर महाराज जनक बोले, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो अमर हैं, लेकिन हमारा शरीर अवश्य जलेगा। इस पर भी जब श्री शुकदेव जी की व्याकुलता दूर न हुई तो महाराज जनक ने अपनी माया से अग्नि पुनः शांत कर दी और प्रत्येक वस्तु पूर्ववत हो गई। यह देखकर श्री शुकदेव जी ने महाराज जनक को अपना गुरु बना लिया और उनसे उपदेश लिया। इसके बाद श्री शुकदेव जी नैमिषारण्य गए। वहाँ पर ऋषियों तथा महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। ऋषियों तथा महर्षियों ने आपसे अमर कथा सुनने के लिए प्रार्थना की। श्री शुकदेव जी बोले, इस कथा के सुनने वाले अमर हो जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने कथा सुनानी आरंभ की। कथा आरंभ होने के साथ ही कैलाश पर्वत, क्षीर सागर और ब्रह्मलोक हिलने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा समस्त देवता उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर अमर कथा हो रही थी। भगवान शंकर को स्मरण हुआ कि यदि इस कथा के सुनने वाले अमर हो गए तो पृथ्वी का संचालन बंद हो जाएगा और फिर देवताओं की प्रतिष्ठा में अंतर आ जाएगा। इसलिए भगवान श्री शंकर क्रोध में भर आए और श्राप दिया कि जो इस कथा को सुनेगा वह अमर नहीं होगा, परंतु हाँ, वह शिवलोक अवश्य प्राप्त करेगा। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।